और इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा है कि समाजवाद का रास्ता ही असल में राम राज्य का मार्ग है। यादव ने दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण हर रात उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आते हैं और कल भी आए थे, रोज आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ये कहा कि भाजपा अक्सर राम राज्य की बात करती है, लेकिन असल में समाजवाद का रास्ता ही राम राज्य का रास्ता है। उन्होंने कहा है कि समाजवाद का रास्ता ही राम राज्य का रास्ता है और जिस दिन पूरी तरह से समाजवाद लागू हो जाएगा उसी दिन से राम राज्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को लखनऊ में भगवान परशुराम के नवनिर्मित मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद 10वें चरण की समाजवादी विजय यात्रा को आगे बढ़ाया था। सपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी इस दौरान निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर तमाम गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे, भाजपा ने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा के बहुत से नेता जो बुजुर्ग हैं, जो कई वर्षों से खून पसीना बहाकर पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वो कई बार कहते हैं कि हम तो खून पसीना बहा रहे थे, यहां से न जाने कहां से कहां आए, इन्हें हमारे ऊपर बैठा दिया गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को सिर्फ एक सामान्य वायरल यानी कि फीवर बता दिया है। उन्होंने कहा है कि वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में 15 से 18 साल तक के लोगों के टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से ये तमाम बातें कही। साथ ही कहा कि ये सच है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, लेकिन ये भी सत्य है कि दूसरी लहर की तुलना में ओमिक्रॉन स्वरूप काफी कमजोर है। ये मात्र एक सामान्य वायरल फीवर है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है, घबराने की जरूरत नहीं। योगी ने कहा है कि पिछले साल मार्च और अप्रैल में कोविड के डेल्टा स्वरूप से प्रभावित हुए लोगों को ठीक होने में 15 से 25 दिन लगे थे और ठीक होने के बाद भी उन्हें काफी परेशानियां हुई थी। लेकिन ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी जिन्हें पहले से ही कई बीमारियां हैं, उन्हें इस दृष्टि से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने सतर्कता के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू की। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले आए हैं, जिनमें से 3 पहले ही ठीक हो चुके हैं, बाकी होम आइसोलेशन पर हैं। और प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के लिए आज से शुरू टीकाकरण कार्यक्रम का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस अभियान के तहत राज्य में करीब 1,40,00,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 2150 बूथ बनाए गए हैं। राजस्थान लखनऊ में आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में ही करीब 39 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर हम प्रदेश में 18 से अधिक उम्र के वर्ग की बात करें तो 20,25,00,000 से अधिक लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 12,84,94,516 लोगों ने टीके की पहली खुराक ले ली है, जबकि 7,40,93,819 लोगों ने दोनों खुराक ले ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्चुअल हियरिंग के आदेश को वापस ले लिया गया है। 4 जनवरी से वर्चुअल के साथ ही मुकदमों की फिजिकल हियरिंग भी होगी। वर्चुअल हियरिंग का आदेश रविवार को रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया है और इस आदेश का अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन ने विरोध किया था। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन भी दिया गया था। इस दौरान आपको बता दें कि इस आदेश को अब बदल दिया गया है और आदेश बदलने के बाद हजारों अधिवक्ताओं ने राहत की सांस ली। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट पर बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव वर अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला ने इस आदेश का विरोध किया था। उन्होंने इसके विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के पास करीब 12:30 बजे से महापंचायत की घोषणा की थी। एडवोकेट अभिषेक शुक्ला का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 2 जनवरी को आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि 3 जनवरी से हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था सिर्फ वर्चुअल हियरिंग ही चलेगी।
वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आज तक नहीं आई। वो अपने पद पर बने हुए हैं। प्रियंका गांधी ने आगे बताया है ट्वीट करके कि झूठी माफी और कानून वापस लेने जैसे चुनावी कदम भी मोदी जी की किसान विरोधी सोच को ढक नहीं सकते। वे रक्षक के पद पर है लेकिन भक्षक के साथ खड़े हैं। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह मंत्री, आपको बता दें कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे की तरफ जो है आरोप लगे थे और साथ ही आपको बता दें उन पर आरोप थे कि किसानों को कुचलने की घटना के वो मुख्य आरोपी पाए गए। लेकिन पीएम मोदी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आज तक नहीं आई और वो अपने पद पर बने हुए हैं। बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। बड़ी बात यह रही कि इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने एक और करीबी वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया। अब मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित कुल 16 लोग आरोपी हैं। और दरअसल अक्टूबर में यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 4 किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था, जब वो एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके लौट रहे थे। बताते चलें कि इस घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए थे। घटना के दौरान एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप भी मारे गए थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि ये एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई 8 अक्टूबर को की गई थी। हिंसा के कई दिनों बाद भी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 9 अक्टूबर कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।